आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 बीटीसी के अध्याय 12 के प्रश्नावली 12.3 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको प्रश्नावली 12.3 से पहले किसी भी प्रश्नावली में आपको डाउट है तो ऊपर आई बटन में यहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो उस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोग चैप्टर का नाम देख रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, बिहार बोर्ड क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास बीटीसी, ठीक है। बिहार बोर्ड के लिए अपने पास जो एनसीईआरटी बुक ही कर सकती है या बीटीसी के लिए, ये बात बराबर है। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का होगा, बुक नहीं है तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कतें आ सकती है, तो बुक कहीं से अरेंज कर लीजिएगा। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि यदि पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो यहां से लेकर यहां तक 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसके बराबर इसके बाद आरपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, आरपी अपने पास 60 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां से अपने पास पी क्यू इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास 24 सेंटीमीटर के बराबर, और पी आर अपने पास कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर के बराबर। ये पी क्यू आ गया, ये अपने पास पी क्यू दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर के बराबर, और आर क्यू अपने पास कितना दे रखा है, तो ये आर क्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर के बराबर। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो अपने पास अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त से अपने पास बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। यानी ये जो कोण है ना, ये कोण अपने के पास क्या आ जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज, पी क्यू आर अपने पास एक समकोण त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। अगर आपके पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो अपने के पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पी क्यू आर में अपने के पास रेडियस निकालने की कोशिश कीजिए, तो आर क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, आर क्यू क्या है अपने के पास कर्ण है, तो कर्ण इक्वल टू कितना होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से अपने के पास कितना आ जाएगा आर पी का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स पी क्यू का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने के पास आरपी अपने के पास किसके बराबर है 24 के बराबर, तो 24 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स पी क्यू अपने के पास 7 का होल स्क्वायर। तो 24 का होल स्क्वायर अपने के पास कितना आ जाएगा 576, और 17 का स्क्वायर अपने के पास कितना आ जाएगा 49 के बराबर। आपको याद रखना है 1 से लेकर के 30 का स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर रूट भी। तो 576 का 576 और 49 को जोड़िएगा ना तो 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल अपने के पास कितना होता है 25 के बराबर, ठीक है। तो आर क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 25 के बराबर। ये जो आर क्यू है ना, वो आर क्यू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 25 के बराबर। जोड़िए 9 6 15 और ये आ गया 7 4 11 1 12 और 5 1 6 625। ये कितना आ गया अपने पास 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो आर क्यू अपने के पास क्या आ गया, व्यास आ गया। तो वृत्त का व्यास कितना आ जाएगा अपने के पास, वृत्त का व्यास आर क्यू के बराबर, जो कि अपने पास 25 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या अपने के पास कितना आ जाएगा, वृत्त का त्रिज्या इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास आर ओ, डायरेक्ट लिख दें आर ओ अपने के पास आ जाएगा आर क्यू बट्टा 2 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 25 बट्टा 2 के बराबर, इतना सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब आपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस आपने के पास समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो यहाँ से अपने पास ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था ना कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो यहाँ से अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपने के पास, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस टाइम्स समकोण त्रिभुज, कौन सा है समकोण त्रिभुज, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। इस दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी अपने पास अर्धवृत्त आर अपने पास क्या है ये वाला है, ठीक है। और माइनस टाइम्स समकोण त्रिभुज तो 1/2 इंटू पी क्यू इंटू क्यू आर के बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा ना अपने के पास। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर भागा दे दीजिए, और ये इसका क्षेत्रफल तो पी क्यू इंटू आर पी के बराबर, तो पी क्यू इंटू आर पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने थोड़ा सा इरेज कर लीजिए, ये अपने के पास पी क्यू इंटू आर पी के बराबर हो जाएगा। ये अपने के पास पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर पी के बराबर, पी आर या आर पी बात बराबर। तो ये सारा वैल्यू 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए, जब तक कहा नहीं जाए। आर का वैल्यू अपने पास कितना 25/2, तो 2 बार लिख दे 25/2 गुने 25/2 और माइनस टाइम्स 1/2 और इंटू आर क्यू अपने पास कितना है, तो आर क्यू अभी निकाले 25 के बराबर, आर क्यू 25 के बराबर है ना,
पी क्यू अपने के पास चाहिए ना, तो पी क्यू 24 है और पी आर अपने के पास 7 है। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 24 गुने 7 के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये अपने पास 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर अपने पास तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और कोई चारा तो लग नहीं रहा है। ठीक है, कुछ तो कट नहीं रहा है, तो यहाँ से अपने क्या कीजिए 625 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 625 गुने 11। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 6875 और बट्टा में 7 दूनी 14 दूनी 28 और माइनस टाइम्स ये इसको क्या कीजिए 24 और 7 को गुना कर दीजिए, तो 24 गुने 7, तो ये आ गया अपने पास 168 और बट्टा में अपने पास कितना आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, ये होगा ना अपने के पास, कैंसिल आउट नहीं कीजिएगा तो। अब अपने के पास क्या आ गया 7 दूनी 14 दूनी 28 है, 48 नहीं होगा, यहाँ पर अपने पास थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, या अपने पास कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास एलसीएम भी 28 हो जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास 6875 और माइनस टाइम 14, तो 168 को क्या कीजिए गुना कर दीजिए किससे 14 से। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 2352 और 2352 ये 6000 समथिंग में से घटा दीजिए, तो माइनस टाइम्स ये आ गया माइनस 6875 6875। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 4523 और बट्टा में अपने पास कितना आ जाएगा 28 आएगा। यूनिट अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा ना वो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अपने पास क्या करा है कि आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों का त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण एओसी इक्वल टू 40 डिग्री के बराबर दे रखा है। तो अपने पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो काफी ज्यादा सिंपल है। थीटा अपने के पास कितना दे रखा है, तो 40 डिग्री के बराबर दे रखा है। त्रिज्या तो कैपिटल आर अपने के पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अपने के पास कहलाएगा ना वो अपने के पास क्या आ जाएगा कैपिटल आर, वो अपने के पास कितना दे रखा है, तो ये 14 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। स्मॉल आर अपने पास कितना दे रखा है, तो स्मॉल आर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहलाएगा, स्मॉल आर अपने पास दे रखा है 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो अपने के पास क्या करें कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, यहाँ से अपने के पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल और इसमें से माइनस कर दीजिए त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड किसका क्षेत्रफल माइनस कर लीजिए, तो BOD का क्षेत्रफल माइनस कर लीजिए। त्रिज्यखंड AOC का तो अपने पास क्या आ जाएगा थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस टाइम्स थीटा बट्टे 360 और पाई का इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। अब गौर से देखें तो थीटा बटे 360 पाई कॉमन आ जाएगा, तो 360 और पाई कॉमन लेते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, थीटा अपने के पास 40 दे रखा है और ये आ गया अपने के पास 360 के बराबर। अपने के पास पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा, तो पाई का वैल्यू क्या कीजिए 22/7 ले लीजिए। ठीक है, और कैपिटल आर अपने के पास कितना है, तो अपने के पास 14 का स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने के पास कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने के पास इनको सॉल्व कर लीजिए, ये अपने के पास आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया अपने के पास 4 9 36, 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22/7 गुने 9 ये हो जाएगा और गुने अपने के पास इसमें से 7 स्क्वायर है ना, तो 7 स्क्वायर ऐसे भी अपने के पास कॉमन आ सकता है। चलिए एक सेकेंड, तो यहाँ से अपने के पास ये आ गया 14 के 7 स्क्वायर ही कॉमन ले लेंगे, 7 गुने 7 अगर कॉमन लेते हैं यहाँ से अपने के पास 7 स्क्वायर कॉमन लेते तो 2 गुने 7 लिख सकते हैं इसको, तो ये आ गया अपने के पास 4 - 1 के बराबर। ठीक है, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अपने के पास आ जाएगा 22 गुने 7 गुने 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब ना सिर्फ यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लिए, अब अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 3 3 9, अब अपने के पास 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, तो 154/3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने के पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सारा आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपने क्या कह रहा है कि आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर
का एक 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग तथा एपीडी तथा बीपीसी दो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। तो अपन के पास क्या करें, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धवृत्त अपने के पास 2 दे रखा है, ठीक है, और एबीसीडी भुजा वाले 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने के पास एबीसीडी एक क्या दे रखा है, वो वर्ग दे रखा है। तो यहाँ से अपने के पास एबीसीडी वर्ग की भुजा अपने के पास कितना दे रखा है, भुजा वर्ग की भुजा अपने के पास 14 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपने के पास, वर्ग का क्षेत्रफल अपने के पास होता है भुजा स्क्वायर के बराबर। ये सब आपको पता होना चाहिए, भुजा स्क्वायर के बराबर। भुजा अपने के पास कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर अपने के पास होता है 196, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने के पास क्या क्या भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल में अगर ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते हैं तो अपन के पास एक्चुअल आंसर आ जाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं। तो अर्धवृत्त का अपने के पास त्रिज्या निकालिए। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगा, अर्धवृत्त का त्रिज्या, अर्धवृत्त का त्रिज्या अपने पास एडी के बराबर है, जो कि अपने पास अच्छा एडी बट्टा 2 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने पास अर्धवृत्त तो ये व्यास है, तो त्रिज्या तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ आधा ही होगा ना। ये अपने पास जो त्रिज्या है सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आधा ही होगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, तो एडी बाई 2 के, एडी अपने पास 14 बट्टा 2 के बराबर। तो ये आगे अपने पास 7 सेंटीमीटर के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, अर्धवृत्त का त्रिज्या हो जाएंगे। तो अर्धवृत्त अपने के पास एक अर्धवृत्त ये वाला है, ठीक है, एक अर्धवृत्त अपने पास ये वाला है और एक अर्धवृत्त ये वाला है। तो दोनों अर्धवृत्त मिलाकर के अपने पास एक वर्ग अर्धवृत्त बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर। बात तो बराबरी होगा ना, ये 1/2 से ये 2 कैंसिल हो, 2 से 1/2 कैंसिल, तो ये आ गया अपने पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा 22/7 और आर अपने पास कितना आ जाएगा 7 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 1 15, तो ये आ गया अपने के पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो अपने पास इस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो अब अपने के पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ से अपने के पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने के पास कितना आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस टाइम्स अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यही हो जाएगा ना, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास कितना आया था, वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास 196 आया था। तो 196 और माइनस टाइम दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 आया था। 196 से 154, तो 9 में से 4 जाएगा तो 2 और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो हम बताए थे कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, ये वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, वही अपने पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन बनाने के चक्कर में आप क्या कीजिएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता रहा है तो अपन क्या कीजिए, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इस संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐसा आप कीजिएगा तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं और ये अपने के पास संबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और दोनों को जोड़ते हैं ना, तो ये वाला जो क्वांटिटी है ना, यहाँ वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ वाला, ये वाला जो क्वांटिटी है ना, ये अपने पास 2 बार ऐड हो जाएगा। कितना बार ऐड हो जाएगा, 2 बार ऐड हो जाएगा। यानी इसमें अपने के पास एक काम कर सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना, ये अपन को माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे माइनस होगा वो हम आपको काफी अच्छे से बताते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो कैसे माइनस होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, अपन क्या कीजिए, सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसको हम 2 तरीके से बताएंगे, ठीक है। एक तरीका ओरली बता देंगे और दूसरा तरीका हम आपको कहकर बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले में सबसे पहले अपने पास वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो अपने पास दे रखा है, वृत्त का त्रिज्या
इक्वल टू 6 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर आप बुरा ना माने तो ये थीटा आप निकाल सकते हैं, ये वाला थीटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का थीटा निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, कैसे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ABCD एक समबाहु त्रिभुज है और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ये होता है ना, क्या समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है ना, वो अपने के पास 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री बराबर। तो ये अपने के पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ये दिख नहीं रहा है, क्या कलर कर दीजिए, ठीक है। तो ये अपने के पास कितना आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, वो क्षेत्रफल नहीं, समबाहु त्रिभुज का जो अपने के पास कोण होता है ना, वो अपने के पास किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी अपने के पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। जब ये 60 डिग्री है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अपने के पास कोण कितना आ जाएगा, तो 360 माइनस, तो इसको अगर थीटा मानते हैं तो ये अपने के पास थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, 360 में से अगर 60 माइनस कर देते हैं, 360 होता है, इसमें से 60 माइनस कर देते हैं तो 300 डिग्री अपन के पास क्या हो जाएंगे, ये थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा उनके पास 300 डिग्री के बराबर। अब अपन के पास आधा काम यहीं पर खत्म हो गया। तो यहाँ पर अगर आप लिख सकते हैं तो ये अपने पास एक बड़ा वाला त्रिज्यखंड हो गया। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना आता है, तो थीटा बटा, आंसर ये क्वेश्चन फॉर्मूला वही होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। थीटा अपने पास कितना है 300 और बट्टा में अपने पास कितना आ जाएगा 360 के बराबर। और पाई का वैल्यू 22/7 और गुन्ने 6 और 6, आर स्क्वायर है 6/6। तो ये आ गया अपने पास 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया अपने पास 10 तिया 30 और 12 तिया 36, ठीक है। और ये आ जाएगा अपने पास 15, 10 तिया 30, ये आ गया 2 पंचे 10 और ये आ गया अपने 6 दूनी 12, तो 6 का 36 और ये आ गया अपने पास 5, ये सॉरी ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये अपने पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 6 के 30, 6 का 36, तो ये आ गया अपने पास और कैंसिल आउट हो रहा है, तो इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 30 और 22 तिया 66, तो 6 6 और ये आ गया अपने पास 0 और बट्टा में अपने पास कितना आ जाएगा 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी अपने पास यहाँ वाला पूरा क्षेत्रफल अपने के पास आ गया। कितना क्षेत्रफल आ गया, तो ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल अपने पास कितना आ गया 660/7। अब अपने पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने आता है, कैसे निकालिएगा, तो यहां से अपने पास समबाहु त्रिभुज ABC का भुजा कितना दे रहेगा, ABC का भुजा AB इक्वल टू कितना दे रखा अपने के पास 12 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपने के पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है अपने पास √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास √3/4 और इंटू भुजा अपने पास कितना है 12 गुने 12 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 4 तिया 12 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 36 √3। अपने पास आंसर इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर हम गलत लिख दिए पर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। अब अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ऊपर वाले का आ गया और ये पूरा क्वांटिटी का भाग क्षेत्रफल आ गया। तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपने के पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस टाइम्स समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था अपने के पास 660 बट्टा में अपने पास कितना था, तो 7 के बराबर, और प्लस टाइम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 36 √3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपने के पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 4, जिसमें अपने पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये। तो और देखिए अगर इसमें ना दूसरा तरीका ये था कि अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और ये लघु वृत्त लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। ये वाला जो त्रिज्यखंड है ना,
ये वाला इसको क्या करते, माइनस करते थे। इसको जैसे ही माइनस करते ना तो अपन के पास सेम आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा ऑप्शन भी बता दिया, दूसरा मेथड भी बता दी कि कैसे बन सकता था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दे रखा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक का 1/4 काटा गया है तथा तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, तो जैसा कि आकृति 13.23 में दर्शाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो अपने के पास क्या करा, वर्ग का शेष भाग यानी तो छायांकित भाग दोनों के बाद बराबर है। तो अपने के पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले अपने के पास भुजा का ये क्षेत्रफल कितना, भुजा कितना दे रखा वर्ग का, तो वर्ग का भुजा अपने के पास कितना दे रखा, वर्ग का भुजा, वर्ग अपने पास ABCD है, तो वर्ग का जो भुजा दे रखा ना वो अपने पास 4 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है, भुजा का होल स्क्वायर के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी ये आ गया अपने पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ये अपने पास भुजा का क्षेत्रफल आ गया। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने के पास चतुर्थांश दे रखा है, तो चतुर्थांश की त्रिज्या अपने पास क्या है, तो चतुर्थांश की त्रिज्या अपने पास कितना दे रखा है, चतुर्थांश की त्रिज्या अपने के पास दे रखा 1 सेंटीमीटर का, प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्यास की चतुर्थांश काटा गया। तो चतुर्थांश की त्रिज्या अपने के पास 1 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्या चतुर्थांश है, तो यहाँ पर देख लीजिए अपने के पास ऐसे ऐसे अपने के पास 4 चतुर्थांश है, 1 2 3 और 4, ये 4 चतुर्थांश है। तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो ये अपने के पास 4 चतुर्थांश का 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, 4 गुने 1/4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर है, तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी अपने पास पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू अपने पास 22/7 ले लीजिए और आर का वैल्यू अपने पास 1 के बराबर दे रखा, तो 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि चारों चतुर्थांश का अपने पास त्रिज्या सेम दे रखा, तो यानी ये आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब अपने के पास एक बीच में वृत्त भी काटा गया है, तो वृत्त का अपने के पास क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त का व्यास अपने के पास कितना दे रखा है, तो 2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त काटा गया, तो यहाँ से अपने के पास वृत्त का जो व्यास दे रखा है, वृत्त का व्यास अपने पास 2 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। जब वृत्त का व्यास अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, तो वृत्त का अपने पास त्रिज्या कितना आ जाएगा, वृत्त का त्रिज्या अपने के पास हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल अपने के पास कितना आ जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल अपने के पास पाई आर स्क्वायर के बराबर, यानी ये अपने के पास 22/7 और गुने आर अपने के पास कितना है 1 के बराबर, तो 1 का होल स्क्वायर, यानी ये अपने के पास 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। वृत्त का क्षेत्रफल अपने के पास ये आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब अपने के पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने के पास कैसे आएगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल अपने के पास कितना आ जाएगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा अपने के पास वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस में अपने के पास क्या कर दीजिए, माइनस में अपने के पास 4 चतुर्थांश और एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल और जोड़ में अपने के पास यहाँ पर माइनस में ब्रैकेट डाल दिया, तो यहाँ पर जोड़ डाल दीजिए, जोड़ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था, ऊपर से देख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल 16 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या 16 और माइनस टाइम 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 22/7 आया था, और वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा 22/7। ठीक है, तो यहाँ से अपने का सॉल्व कर लीजिएगा, तो अपने पास आ जाएगा 16 माइनस टाइम्स 22 दूनी 44/7 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया 16 को 7 से गुना कर लीजिए, तो 6 7 42, 7 एकम 7 4 11, 112 माइनस 44, और यहाँ से आ जाएगा 7 के बराबर, यही आएगा ना, 6 7 42, 7 एकम 7 3 10, 7 4 11, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बच जाएगा,
यहाँ से 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और यहाँ से बट्टा में 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही किए अपने के पास, कुछ नहीं किए। वर्ग के क्षेत्रफल में से अपने के पास इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, अपने के पास छायांकित भाग का या वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल अपने के पास निकल जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए अपने पास क्या करा है कि एक वृत्ताकार मेज पोज जिसका व्यास, जिसका त्रिज्या अपने के पास 32 सेंटीमीटर है, ठीक है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो उस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इनके पास क्या कर रहा है कि बीच में अपने समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए एक छायांकित डिजाइन का क्षेत्र बनाया गया। तो अब इनके पास ये वाला क्षेत्र का एरिया निकालना है, ये वाला क्षेत्र का एरिया निकालना है, ठीक है। बीच में समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़ते हुए, यहाँ पर अपने पास ये जो ब्लू कलर का छायांकित आ गया ना, इसको छोड़ दिया गया। यहाँ पर ब्लू क्यों दिया गया पता नहीं, ठीक है। यहाँ पर एरर करेक्शन कर लीजिएगा। इस वाले के क्षेत्र को छोड़ते हुए अपने पास इस जो डिजाइन बनाया गया ना, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त की त्रिज्या अपने पास कितना दे रखा, 32 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से अपने पास वृत्त की त्रिज्या अपने पास दे रखा है 32 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ये हम नहीं करी, ये अपने पास क्वेश्चंस में दे रखा। वृत्त की त्रिज्या अपने पास कितना दे रखा, 32 सेंटीमीटर के बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, 32 गुने 32 के बराबर। इसको अपन क्या कीजिए, अभी एज इट इज ऐसे रहने दीजिए, यानी तो मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 22 32 को गुना कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 22 गुने 32 गुने 32, ठीक है, ये अपने पास गुना है ना, 32 गुने 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 22,528 और बट्टा में अपने पास कितना जाएगा, 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब कैसे न कैसे करके अगर आपको वृत्त का जो ये समबाहु त्रिभुज का ये पता चल जाए, भुजा पता चल जाए, तो आपका आधा काम वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा ना एक तरीके से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे रचना कीजिए, यहाँ पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये अपने पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। परपेंडिकुलर समझते हैं ना, ये अपने पास क्या आ गया, एक परपेंडिकुलर आ गया। यहाँ से इसको इरेज कर दीजिए थोड़ा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर। तो ये अपने पास कितना आ गया, 90 डिग्री के बराबर, और ये भी 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, बराबर होंगे, क्योंकि आप ट्रायंगल में पढ़ रखे होंगे कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की एक शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर अगर लंब डालता है तो उसको समद्विभाजित करता है। कोई दिक्कत, तो ये अपने के पास कहाँ पे, यहाँ पर केंद्र से होकर गुजरेगा, तो ये अपने के पास O हो जाएगा। अब क्या कीजिए, ये क्या आ गया, केंद्र हो गया, तो केंद्र को अपने के पास B पॉइंट से मिला दीजिए। जैसे B पॉइंट से मिलाएंगे तो ये अपने के पास क्या आ जाएगा, केंद्र को अगर B पॉइंट से मिलाएंगे, यहाँ से अपने के पास ये आ गया, तो ये अपने के पास R हो जाएगा, ठीक है। अब ये R हो गया, तो और ये जो एंगल है ना, ये एंगल अपने के पास 30 डिग्री के बराबर, और ये भी कोण अपने के पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने के पास R आ गया। R इक्वल टू कितना है अपने के पास, तो R इक्वल टू दे रखा अपने के पास 32 सेंटीमीटर के बराबर। R कितना दे रखा अपने के पास क्वेश्चन में, 32 सेंटीमीटर के बराबर क्वेश्चंस में दे रखा है। ये हम नहीं करें, ये आपने क्वेश्चंस में दे रखा है 32 सेंटीमीटर के बराबर। ये 32 सेंटीमीटर है और ये 30 डिग्री है, तो ये अपने के पास आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम क्या मान लीजिए, एम पॉइंट मान लीजिए। ये जो पॉइंट है ना अपने पास एम पॉइंट मान लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, OMB में, OMB में, OMB में आपने क्या कीजिए, इसको पतला, ठीक है। OMB में आपने के पास इसमें क्या कीजिए, ये R है और ये परपेंडिकुलर है, तो BM इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, BM, और इसमें लगा, तो यहाँ से अपने के पास cos 30 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, आधार बट्टा कर्ण, यानी BM बट्टा BO के बराबर, BM बट्टा BO के बराबर। cos 30 आपने के पास किसके बराबर है, तो cos 30, देखिए cos 30 आपने के पास किसके बराबर होता है, तो 1/, √3/2 के बराबर होता है, और गुन्ने नहीं आपने के पास इक्वल टू होगा ना, cos 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और BM आपने के पास किसके बराबर है, तो BM की जगह BM ही रहने दीजिए, और बट्टा में BO आपने के पास R के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपने के पास कितना आ जाएगा, BM इक्वल टू 2BM इक्वल टू आ जाएगा अपने पास
√3r के बराबर। यहाँ से अगर आप चाहें ना तो एक फार्मूला भी बना सकते हैं। फार्मूला में एक फार्मूला क्या लिख सकते हैं कि अगर किसी भी वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज निकालते हैं, किसी भी वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, अंदर में, तो उसका जो भुजा के ऊंचाई होगा ना वो आपके पास √3r के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं भुजा की जो लंबाई होगा ना √3r के बराबर हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए 2bm, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो ये दोनों बराबर, तो bm प्लस bm mc, तो ये आ गया 2mc, तो 2bm को क्या लिख सकते हैं, bc लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्या bc इक्वल टू कितना आ गया, हमने क्या √3 इंटू आर। आर आपने क्या, आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू क्वेश्चन में ऊपर से देख लीजिए 32 के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 32 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा 32, तो ये आ गया अपने के पास 32 √3 सेंटीमीटर के बराबर। ये आ गया अपने के पास BC आ गया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना आ गया, तो यही तो अपने के पास भुजा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा उनके पास, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है अपने पास √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर के बराबर। भुजा का अपने पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास √3/4 और गुने भुजा अपने पास कितना है 32 √3 गुने 32 √3 के बराबर। ये आ गया 4 8 32, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या कीजिए √3 इंटू √3 को गुना कीजिए, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 32 गुने 8 गुने 3, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 768 और √3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इस दोनों को गुना कीजिएगा ना, इस दोनों को, तो ये दोनों मिलकर के अपने पास 3 दे देगा। ठीक है, तो इसको गुना कीजिएगा तो 768 √3 के बराबर हो जाएगा। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस डिजाइन का, ये जो अपने पास डिजाइन दे रखा है ना, इस डिजाइन का अपने पास क्षेत्रफल निकालना है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल अपने पास कैसे आ जाएगा, तो ये अपने पास वृत्त के क्षेत्रफल में से अपने पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर लीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास वृत्त का क्षेत्रफल माइनस टाइम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। माइनस टाइम्स समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास कितना आया था, तो ऊपर से देख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाले हैं 22,528/7, तो 22,528/7 और माइनस टाइम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 768 और √3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास आ जाएंगे, करेक्ट आंसर जाएंगे। अगर आंसर रूट में दे, पॉइंट में दे रखा तो √3 का वैल्यू डाल दीजिएगा, उसको 7 से भागा दे दीजिएगा, आपका आंसर भी आ। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि अभी किसी भी त्रिभुज के अंदर समबाहु त्रिभुज अगर उसमें बनाया जाता है, ठीक है, तो अपन के पास ये जो क्षेत्रफल होगा ना, वो क्षेत्रफल उसका जो भुजा होगा ना, वो अपन के √3r के बराबर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए अपने पास क्या करा है कि आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र बनाकर चार वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि प्रत्येक वृत्त का 3 शीर्ष वृत्तों में से 2 वृत्तों का बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABCD वर्ग है, इस वर्ग में अपने के पास प्रत्येक शीर्ष को वृत्त का केंद्र मानकर अपने के पास 4 वृत्त खींचा गया है और प्रत्येक वृत्त क्या कर रहा है, एक दूसरे वृत्त को बाह्य स्पर्श कर रहा है, तो बाह्य स्पर्श कर रहा है। तो अपने पास ये जो छायांकित भाग है ना, इतना भाग का क्षेत्रफल निकालना है, न कि अपने के पास वो जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना, बस इतना भाग का क्षेत्रफल निकालना। पता नहीं इस छायांकित को क्यों कर दिया गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जिस भाग में हम आपको छायांकित करके दे रहे हैं। चलिए हम अच्छे से छायांकित ही कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस भाग का क्षेत्रफल अपने के पास निकालना है। अब तो समझ गए होंगे किस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इस भाग का अपन को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले अपने पास ABCD आ गया, कोई दिक्कत, ABCD। अगर अपन के पास ABCD क्या वर्ग है, ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास वर्ग का भुजा कितना दे रखा है, अपने पास वर्ग
ए बी सी डी का भुजा, ए बी सी डी का भुजा इक्वल टू दे रखा अपने पास 14 सेंटीमीटर के बराबर। तो ए बी सी डी का भुजा दे रखा अपने पास 14 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहाँ से अपने के पास भुजा जब दे रखा 14 सेंटीमीटर के बराबर, तो अपने के पास वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपने के पास, भुजा का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, भुजा का होल स्क्वायर। भुजा अपने पास कितना है 14, 14 का होल स्क्वायर, 14 का होल स्क्वायर अपने पास 196 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब अपने के पास ये चारों जो भाग है उसको घटाना है, तो सबसे पहले अपने पास वृत्त की त्रिज्या लिख लीजिए। वृत्त का त्रिज्या अपने पास कितना आ जाएगा, वृत्त का त्रिज्या, तो देखिए ये भी वृत्त सेम है, ये भी वृत्त सेम है, तो वृत्त का त्रिज्या अपने पास भुजा का आधा हो जाएगा, भुजा बट्टा 2 के बराबर। वर्ग का भुजा मतलब वर्ग का भुजा है, ये प्री डिफाइन है, ठीक है। तो ये अपने के पास दो भुजा बनाया गया ना, यहाँ से देख लीजिए अपने के पास दो भुजा बनाया गया, एक अपने के पास दो वृत्त बनाया गया ना, एक इधर वाला और एक इधर वाला, तो एक अपने के पास ये वाला आर हो जाएगा, एक ये आर, ठीक है। तो एक वृत्त का जो त्रिज्या होगा तो 2r मिलकर के अपने पास भुजा की लंबाई हो जाएगा, तो एक आर अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, भुजा बट्टा 2। तो भुजा अपने पास किसके बराबर है, 14 के बराबर, तो 14 बट्टा 2, तो 14 बट्टा 2 अपने पास कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए 7 सेंटीमीटर, तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल नहीं घटाना है, बस वृत्त के अपने के पास आधे ही भाग का क्षेत्रफल घटाना है, वृत्त के अपने के पास सॉरी आधा भाग भी नहीं, ये अपने के पास 1/4 भाग, अपने के पास एक ही चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाना है एक तरफ से, इधर से भी अपने के पास एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाना है, इधर से भी अपने के पास एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल अपन को घटाना है, और इधर से भी अपने के पास क्या करना है, एक ही चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाना है, ठीक है। तो चलिए एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाते जाइए, तो यहाँ से अपने के पास 4 चतुर्थांश आ गया, तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल अपने के पास कितना आ जाएगा, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, तो 1/4 पहले 4 से लिख दीजिए क्योंकि 4 चतुर्थांश है ना, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 4 गुने 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर, यही होता है ना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये है, तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल अपने पास ये वाला हो जाएगा, तो 4 गुने 1/4 और पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए, और आर स्क्वायर अपने पास कितना है 7, तो 7 गुने 7 ले लीजिए, 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, ये चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, न कि एक चतुर्थांश का, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल अपने पास इतना आ गया, ठीक है। जब 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास ये वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये अपने के पास आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस इस 1 2 3 4 इस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते हैं कौन सा, तो ये अपने पास 1 2 3 और 4, ठीक है। तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास कितना आया था, ऊपर से देख लीजिए 196 माइनस 154, 196 और 4 चतुर्थांश का 154, तो 6 में से 4 जाएगा तो अपने पास 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो अपने के पास कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें अपने के पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 था, अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपने क्या कह रहा है कि आकृति 12.29 एक दौड़ने का पथ रेसिंग ट्रैक दर्शाता है जिसकी बाईं और दाईं सिरे अर्धवृत्ताकार है। ये अपने के पास बायां सिरा यहाँ पर एक ना कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, ये अपने के पास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने के पास क्या अर्धवृत्ताकार है, ये अपने के पास अर्धवृत्ताकार है, और ये दोनों तरफ अपने के पास अर्धवृत्ताकार है, दाईं और बाईं दोनों तरफ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब आपको काफी अच्छा से समझ में आएगा, जिसके बाएं और दाएं अर्धवृत्ताकार है, दोनों अंतरिक्त समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी अपने पास 60 मीटर है। ये अपने पास दोनों के देखिए आंतरिक समांतर रेखाखंड के आंतरिक यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी दे रखा है ना, वो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ये वाला दूरी,
ये अंतरिक्त वाला दूरी अपने पास कितना दे रखा है, ये दे रखा है अपने पास क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, सॉरी 60 मीटर के बराबर। ये अंदर वाली दूरी अपने पास कितना दे रखा है, 60 मीटर के बराबर दे रखा है। ये हम क्वेश्चन में दे रखा है, ये 60 मीटर के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है, तथा इनके प्रत्येक रेखाखंड 160 मीटर लंबा है। और प्रत्येक रेखाखंड यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई दे रखा है ना, कहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई दे रखा है ना, वो अपने पास कितना दे रखा है, ये दे रखा है अपने पास 160 मीटर लंबा, 160 मीटर लंबा दे रखा है। कहाँ से लेकर के कहाँ तक, यहाँ से लेकर के ये दे रखा अपने पास 160 मीटर लंबा दे रखा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या, यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, अच्छा ये पथ की चौड़ाई भी दे रखा है, ये जो पथ है ना, ये जो पथ है ये अपने पास 10 मीटर चौड़ा दे रखा है, ये जो पथ है, ये जो पथ है अपने पास 10 मीटर चौड़ा दे रखा है। ठीक है, तो पथ की अंतरिक्त किनारों की अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी और पथ का क्षेत्रफल। क्या कह रहा है कि पथ के अंतरिक्त किनारे मतलब अंदर वाले किनारे पर अगर कोई बंदा चलता है तो इसका पूरा अपने के पास दूरी बताना है और दूसरा में पथ का क्षेत्रफल बताना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, नेमिंग कर दीजिए। सबसे पहले पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये अपने पास ए पॉइंट हो गया, ये बी, इस पॉइंट का नाम अपने पास सी मान लीजिए, ये अपने पास क्या आ गया, डी आ गया, और ये अपने पास ई आ गया, और ये पॉइंट अपने पास क्या आ जाएगा, एफ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का अपने के पास आंसर बताते हैं यहाँ पर। तो पहला का अपने पास पथ के अंतरिक्त किनारे का, तो ए बी और ई डी तो आपको पता है। तो यहाँ से अपने के पास वृत्ताकार ये है ना, यहाँ पर देख रखा है रेसिंग ट्रैक जिसके बाएं और दाएं अर्धवृत्ताकार है। तो अर्धवृत्ताकार की त्रिज्या कितना हो जाएगा अपने के पास, अर्धवृत्ताकार का त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास ये 60/2 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 60/2 के बराबर, इसलिए 60/2 के बराबर क्योंकि ये पूरा अपने के 60 के बराबर है। चौड़ाई कितना रहेगा, अंतरिक्त दूरी 60 मीटर के बराबर है, तो चौड़ाई 60 मीटर है, तो 60/2 यानी अपने पास कितना आ जाएगा, 30 मीटर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 30 मीटर के बाद अर्धवृत्ताकार की त्रिज्या 30 मीटर है। अब देखिए इधर भी अर्धवृत्ताकार है, इधर भी अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास ये जो है ना वृत्ताकार क्षेत्र की लंबाई, वृत्ताकार क्षेत्र की अपने पास लंबाई कितना आ जाएगा, तो वृत्ताकार क्षेत्र की लंबाई। ठीक है, या वृत्ताकार क्षेत्र नहीं, यहाँ पर वृत्ताकार पथ लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा आपको होगा। तो वृत्ताकार पथ की लंबाई, वृत्ताकार पथ की लंबाई, वृत्ताकार पथ की लंबाई अपने पास कितना आ जाएगा, तो इधर भी अर्धवृत्ताकार इधर भी अर्धवृत्ताकार, तो 2πr डायरेक्ट लिख दें क्योंकि एक अर्धवृत्ताकार का पथ की लंबाई πr होता है। तो दो वृत्ताकार अर्ध पथ की 2πr यानी आ गया 2 गुने 22/7 गुने अपने पास कितना आ जाएगा अपने के पास 30 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 60, इसको अपने के पास गुना ही कर दीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 30 दूनी 60, 60 को अपने के पास गुना किससे कर दीजिए, तो 22 से। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 1320/7 इतना सेंटीमीटर के बराबर है। सॉरी सेंटीमीटर नहीं, सारा अपने के पास मीटर में, तो इसको क्या कीजिए मीटर के बराबर अपने के पास क्या आ जाएंगे वृत्ताकार पथ की लंबाई। ये जो वृत्ताकार पथ की लंबाई है ना, वो AFE प्लस में अपने के पास हो जाएगा BCD के बराबर। ठीक है, इधर इतना दूर और प्लस इतना दूर। अब देखिए अब इनके पास क्या करा है कि वृत्त ये है ना, पथ के अंतरिक्त किनारों की अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो पथ की अंतरिक्त दूरी कितना आ जाएगा इनके पास यहाँ से, तो पथ की अंतरिक्त दूरी यहां से लिख लीजिए, पथ के अंतरिक्त AB प्लस BCD प्लस DE प्लस ये, तो AB प्लस BCD प्लस DE और प्लस टाइम्स E, ये आ गया DE प्लस EFA प्लस ये प्लस EFA के बराबर। ठीक है, AB अपने पास किसके बराबर, तो AB अपने पास यहाँ से लेकर 160, तो ये भी 160 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 160 प्लस इस दोनों को जोड़ करके ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ करके अपने पास कितना आ जाएगा 1320/7 और प्लस 160 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 16 320 ही हो जाएगा प्लस टाइम्स 1320/7 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए 7 0 7 दूनी 14
और 7 एक 22 और प्लस टाइम्स 1320 के बराबर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या बट्टा में 7 यही होगा ना, 32 को क्या कीजिए 320 गुने 7, तो ये आ गया 2440 और इसको ऐड कर लीजिए अपने किस में प्लस ऐड कर लीजिए 1320 तो ये आ जाएगा अपने के पास 3560/7। आंसर में अपने के पास करेक्शन करना पड़ेगा क्या, वहाँ पे अपने के पास 2πr, ठीक है, पाई आर इसका और पाई आर इसका, तो ये आ गया अपने के पास अंतरिक्ष। क्वेश्चन में ये दे रखा है अंतरिक्ष, दोनों अंतरिक्ष समांतर रेखाखंड की दूरी 60 मीटर है, तो ये आ गया अपने पास रेडियस 30 मीटर, 2πr 30 दूनी 60, 60 को अगर 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 गुने 22 1320, 1320 तो सही है 1320 और ये आ जाएगा अपने के पास में 7 1320/7 तो ये ठीक है 3560 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर में 2804 मीटर बट्टा 2807 4 दे रखा है, यही आपने के पास करेक्ट आंसर होएगा। आंसर में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि आपने के पास आंसर ज़्यादा दे रखा है, 160 ही आ जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपने के पास अंतरिक्ष दूरी यही क्वेश्चन में देख के इतना रखा है, दोनों अंतरिक्ष समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर है। ठीक है, अंतरिक्ष है दोनों अंतरिक्ष समांतर, तो समांतर रेखा की दूरी 60 है तो त्रिज्या तो अपने सही हो जाएगा और पथ की चौड़ाई 10 मीटर है तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपने के पास यही होगा। ठीक है, आंसर अपने के पास ये वाला हो जाएगा, करेक्शन कर लीजिएगा आंसर में। आंसर अपने के पास तो करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3560 ही हो जाएगा, तो 60 ही है ना। हाँ 106 मीटर लंबा है, प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर ही लंबा है। ये अपने के पास 106 मीटर दे रखा है, ये जो है ना यही तो दिक्कत हो गया। ये अपने के पास 106 मीटर दे रखा है, यहाँ से अपने के पास इस दोनों को हटाइएगा, ये कैंसिल, ये हटा, ये हटा, ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो अपने के पास कितना आ जाएगा 106 और 106 तो और कम हो जाएगा। ठीक है, 106 106 तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 12 1 212। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 1 8, 7 दूनी 14 148, अब सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1400 कितना दे रखा है अपने के पास 84 प्लस अपने के पास दे रखा है 1320 तो 2804 अपने के पास करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा। आंसर अब मैच कर गया, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा आपको क्या आ गया 2804 मीटर के बराबर। बस अब इनके पास देखने में शुरू में गलती हो गया, 106 को हम 160 बोल रहे थे, तो यही दिक्कत हो गया ना। थोड़ी थोड़ी आपको एक एक कैलकुलेशन आपका आंसर को गलत बना सकता है, तो इसलिए कैलकुलेशन को आपको ध्यान में देखना है रखना है। दूसरा में अपने पास क्या कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, पथ का क्षेत्रफल, तो ये पथ का क्षेत्रफल निकालना है तो ABCD हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या मान लीजिए PQR S PQR S T और इस पॉइंट का नाम U मान लीजिए। ठीक है, तो अब इनके पास अंदर वाला त्रिज्या तो कितना आ गया, ये जो अंदर वाला त्रिज्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो त्रिज्या है वो हमने के पास 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो त्रिज्या आएगा वो कहने की जरूरत नहीं है, 30 और इस 10 में ऐड हो जाएगा तो 40 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा कुछ काम का नहीं है 40 मीटर। तो चलिए सबसे पहले अपने दूसरा पथ का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने पास पथ का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास, ये जो रेक्टेंगल है आयत PQBA का क्षेत्रफल, ये आ गया अपने के पास PQ या आयत PQBA का क्षेत्रफल, आयत PQBA का क्षेत्रफल और प्लस टाइम्स ये अपने के पास एक अर्ध वलय होगा, वलय मतलब अपने के पास ये अर्ध वलय, ये वाला माइनस करना पड़ेगा, तो अर्ध वलय BQRSDC का क्षेत्रफल, तो अर्ध वलय BQ क्या बन के पास इधर देख लीजिए सही से। ठीक है, BQRSDC का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस टाइम्स
डायरेक्ट हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। प्लस टाइम्स अपने के पास DETS का क्षेत्रफल, आयत DETS का क्षेत्रफल, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, आयत DETS का क्षेत्रफल, और प्लस फिर अपने पास यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, फिर अर्धवलय, अर्धवलय आपने के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए अर्धवलय कौन सा, तो AFETUP, AFETUP, ठीक है। तो AFETUP का क्षेत्रफल, ठीक है। अब गौर से देखिएगा तो ये अर्धवलय, ये अर्धवलय और ये अर्धवलय दोनों मिलकर के एक वलय कहला जाएगा, जिसका अपन के पास कैपिटल आर कितना है अपने के पास 40 मीटर के बराबर, और स्मॉल आर अपने के पास कितना है 30 मीटर के बराबर। इसका हाइट अपने के पास 106 मीटर, और ऊंचाई मतलब लंबाई 106 मीटर, ऊंचाई अपने के पास 10 मीटर, और ये दोनों एक जैसा है। ये जो दोनों है ना, ये अपने के पास क्या है, ये दोनों, ये वाला और ये दोनों एक जैसा, और ये अर्धवलय और ये अर्धवलय अपने के पास दोनों एक जैसा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, 2 गुने आयत ABCD का क्षेत्रफल, तो 2 गुने आयत PQR का क्षेत्रफल, PQBA का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 106 गुने 10 के बराबर, 106 गुने 10 के बराबर, 106 गुने 10 के बराबर। ये 2 क्यों आया, क्योंकि ये वाला जो क्वांटिटी है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अपने के पास क्या आ जाएगा, दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, और ये वाला अर्धवलय और ये अर्धवलय, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस टाइम्स अर्धवलय का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये दोनों मिलकर के एक वलय कहला जाएगा, ये होगा ना। अगर आप यहाँ पर क्या कीजिए, इसको और इसको दोनों को हटा दीजिए, और बीच वाला ये वाला और ये वाला को हटा दीजिए, और इस दोनों को हटा दीजिएगा, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या ये दोनों अपने के पास एड होकर के एक वलय कहला जाएगा, तो एक वलय हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास एक वलय का क्षेत्रफल और सारा कुछ दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ गया 20, 106 को क्या कीजिए 106 गुने 2, तो ये आ गया अपने पास 2120, और प्लस टाइम्स पाई का वैल्यू 22/7, और गुने कैपिटल आर अपने पास 40 है, तो 40 का होल स्क्वायर माइनस टाइम स्मॉल आर अपने पास कितना है 30 है, तो 30 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 2120, और प्लस टाइम्स 22/7, और गुन्ने अपने पास कितना आ जाएगा, क्या चुका 16 तो, और माइनस टाइम्स 9 तो 9 6 15 9 7 16, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2120 प्लस टाइम्स 22/7, और गुन्ने अपने पास कितना आ जाएगा 700 के बराबर। ये दोनों अपने पास कैंसिल आउट होकर 100 आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 2120 प्लस टाइम्स 2200, यहाँ से ऐड कर लीजिए, तो ये आ गया 0 2, और ये आ गया 2 1 2 2 4, ये आ गया अपने पास 2 और 2 1 3, और ये आ गया 2 2 4, तो 4320 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं यहाँ पर अपने पास मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो ऊपर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 8वां, जिसमें अपने पास दोनों का क्षेत्रफल पूछा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9वां पे। क्वेश्चन नंबर 9वां में देखिए अपने पास क्या करा है कि आकृति 12.27 है, इसमें ABCD और CD केंद्र O वाले वृत्त को दो परस्पर लंब व्यास के व्यास है, तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA = 7 सेंटीमीटर और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने पास ये छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। AB और CD अपने के पास, AB और CD अपने के पास बड़े वृत्त का व्यास है, ठीक है, और छोटे वृत्त का व्यास OA वेयर इज OA अपने के पास दे रहेगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। ये अपने के पास कितना दे रहेगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो बड़े वृत्त का व्यास त्रिज्या कितना दे रखा अपने के पास, बड़े वृत्त की क्या त्रिज्या अपने पास दे रखा 7 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपने के पास, क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा 22/7 गुने आर अपने पास 7 गुने 7 के बराबर। ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 154
सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में से ये वाला एरिया माइनस करना है, ठीक है। अच्छा 154 सेंटीमीटर ये तो निकालना ही नहीं था, अगर आप चाहते तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं था, आप डायरेक्ट आंसर ला सकते थे। इसका क्षेत्रफल आप डायरेक्ट लिख सकते थे, इसका क्षेत्रफल लिख सकते थे। अच्छा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो खैर अभी भी निकालना पड़ता, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आ गया ना, तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसको 2 से भागा दे दीजिएगा, तो ये आ गया अपने पास 2 सतह 14, 2 सतह 14, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, तो यहाँ से अपने पास BCA, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अर्धवृत्त, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं अर्धवृत्त कौन सा, तो ACB का क्षेत्रफल, ACB का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ गया, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये छोटे वृत्त है, तो छोटे वृत्त का व्यास कितना आ जाएगा अपने पास, छोटे वृत्त का व्यास बड़े वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, क्योंकि छोटे वृत्त का व्यास बड़े वृत्त के त्रिज्या के बराबर ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास व्यास कितना आ गया, बड़े वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर के बराबर, तो त्रिज्या अपने पास कितना आ जाएगा, छोटे वृत्त का त्रिज्या क्या आ जाएगा अपने पास 7/2 सेंटीमीटर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर, यानी आ गया 22/7 गुने आ गया अपने पास 7/2 गुने 7/2, ये 7 कैंसिल, ये अपने पास 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब अपने के पास अगर इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो अपन का काम बन जाएगा, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज ABC का अपने के पास ऊंचाई कितना आ जाएगा, त्रिभुज ABC में अगर गौर से देखिएगा तो AB अपने पास किस बार, ये 7 और ये भी 7, तो AB अपने पास कितना आ जाएगा, 7 + 7 14 सेंटीमीटर के बराबर है। तो AB इक्वल टू AB है या AC है, यहाँ से हाँ AB अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर के बराबर। और CO अपने पास 7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ये आएगा ना अपने के पास CO। तो आपको ये पता है कि ये अपने पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर, CO 7 सेंटीमीटर। तो सम ABCD का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD थोड़ी है त्रिभुज, तो अपने पास तीन ही, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास, 1/2 गुने AB गुने CO के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास 1/2 गुने AB अपने के पास कितना है, 14 के बराबर, और गुने CO अपने के पास किसके बराबर, 7 के बराबर। तो 2 सतह 14, यानी अपने के पास क्या आ गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब ये आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब चाहिए अपने के पास क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये वाला अपने के पास, और प्लस टाइम्स ये वाला और ये वाला, ये दोनों तीनों ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपने के पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा अपने पास, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने के पास आ जाएगा अर्धवृत्त, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, या यहाँ से लिख लीजिए अर्धवृत्त, कौन सा अर्धवृत्त, तो यहाँ से देख लीजिए अर्धवृत्त अपने के पास है अर्धवृत्त ABC, यही ना अपने के पास अर्धवृत्त ACD का क्षेत्रफल, ACD कहाँ से हम लिख दिए, अर्धवृत्त ACD नहीं, ये अपने के पास ACD नहीं होगा, यहाँ से देख लीजिए अर्धवृत्त ACB का, यहाँ से अपने के पास करेक्शन कर लीजिए ACB का, ठीक है। तो अर्धवृत्त ACB का क्षेत्रफल और माइनस टाइम्स ट्रायंगल का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त ACB का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का
क्षेत्रफल। ठीक है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ गया था, तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ये आ गया 77/2 और प्लस टाइम्स अर्धवृत्त ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 77 के बराबर। तो ये 77 के बराबर माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 49 के बराबर। 49 के बराबर यहाँ से जोड़ दीजिए, तो 77/2 और प्लस टाइम 70, 7 में से 9 9 56 9 56 9 7 9 8 17, ये 8 आ जाएगा। और यहाँ से अपने के पास बच गया 17, 9 8 17 और यहाँ से 6 में से 4 जाएगा तो 2, यहाँ से जोड़ दीजिए तो 28 दूनी 8 दूनी 16 2 3 4 1 5, 77 प्लस 56 बट्टा में अपने पास 2, तो 7 6 13 और 7 5 12 1 13, 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको क्या कीजिए 133 को 2 से भागा दे दीजिए, पॉइंट में आंसर दे रखा है तो भागा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा उनके पास 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यही आपने क्या करेक्ट आंसर। तो ये था अपने के पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसमें अपने के पास इसका क्षेत्रफल निकालना था। कैसे निकाले वो हम आपको काफी अच्छे से बता देंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए अपने पास क्या करा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचा जाता है। तो देखिए 12.28 में अपने पास फिगर भी दे रखा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये वाला हुआ, छायांकित कर दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, कलर चेंज। ठीक है, तो ये अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने के पास निकालने के लिए लग रहा है, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए अपने पास क्या करा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमने क्या करा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक सिरे को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जाता है। तो देखिए आकृति इसमें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने कहा ये जो छायांकित भाग है ना, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या हमने कहा छायांकित भाग है का क्षेत्रफल अपने के पास निकालना। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, निकल जाएगा। सबसे पहले अपने के पास त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने के पास समबाहु त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल ABC समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपने के पास कितना दे रखा है, ABC का क्षेत्रफल अपन के पास दे रखा है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये अपने पास समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है अपने पास, भुजा का होल स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू हो गया 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, √3 का वैल्यू देखिए अनफॉर्चुनेटली अपने पास क्वेश्चन में दे रखा 1.73205 और बट्टा में अपने पास कितना है 4 और गुन्ने अपने पास भुजा का होल स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू कितना गया 17,320.5 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास भुजा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, भुजा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास 17,320.5 और बट्टा में अपने पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास बट्टा में आ जाएगा 1.73205 और गुन्ने में अपने पास 4, ऊपर अपने पास 4 चला जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट अगर हटाते तो नीचे अपने पास 10 बच जाएगा और अगर ये पॉइंट हटाते तो ऊपर अपने पास कितना आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक पे 5 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, गौर से देखिए तो इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी यहाँ से अपने पास भुजा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 4 पे का 0 चिपका दीजिए तो 2 और 2 4 0,
1 2 3 4 0। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या भुजा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, इधर आपने के पास स्क्वायर है तो इधर आपने क्या वर्गमूल हो जाएगा 4000 के बराबर। ठीक है, सॉरी 40,000 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 400 के बराबर। 400 कहाँ से 200 हो जाएगा ना, ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 200 के बराबर। वर्गमूल निकाल लीजिए, 40,000 का वर्गमूल 200 होता है। ठीक है, तो भुजा अपने पास कितना आ गया 200 के बराबर। यानी आपने के पास क्वेश्चन में क्या है कि ए बी इक्वल टू यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने पास कितना आ गया 200 सेंटीमीटर या मीटर है, 200 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने के पास इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा, तो ये त्रिज्या आपने के पास 100 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो एक वृत्त खंड हो गया, त्रिज खंड हो गया जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आपने के पास 3 समान त्रिज खंड हो जाएगा। तो यहाँ से आपने के पास त्रिज खंड नेमिंग कर दीजिए। ठीक है, ये आपने के पास 1, इसका 2, इसका 3 बन लीजिए। तो त्रिज खंड का आपने के पास थीटा कितना आ गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो थीटा आपने के पास 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और रेडियस आपने के पास कितना आ गया, इसका आधा है, भुजा का आधा है रेडियस, ये क्वेश्चंस में दे रखा, ऊपर देख लीजिएगा। भुजा बट्टा 2 यानी अपने पास 200 बट्टा 2 यानी आ गया अपने पास 100 के बराबर आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चन में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख लीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस टाइम्स 3 त्रिज खंड का क्षेत्रफल, त्रिज खंड का क्षेत्रफल। क्यों 3 त्रिज खंड का क्षेत्रफल, अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये वाला त्रिज खंड, ये वाला त्रिज खंड, ये वाला त्रिज खंड माइनस कर देते तो आपने के पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपने के पास तीनों त्रिज खंड सेम है। इसका भी आपने के पास रेडियस 100 है और थीटा अपने के पास 60 के बराबर है। इसका भी थीटा अपने के पास 60 के बराबर है और रेडियस 100 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन में देख लीजिए कितना दे रखा है। ये हम नहीं करें, क्वेश्चन में अपने के पास पहले दे रखा है 17,320.5 के बराबर। यहाँ आ जाएगा 17,320.5 सेंटीमीटर माइनस टाइम्स 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बट्टा में 360 और गुने पाई आर स्क्वायर के बराबर। क्वेश्चन से आप अपन आंसर लेंगे तो 17,320.5 और माइनस टाइम्स 3 गुने थीटा बन गया कितना है 60 बट्टा बन गया कितना आ जाएगा 360 गुने पाई का वैल्यू क्वेश्चन में देखिए ऊपर दे रखा है कितना दे रखा है पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। तो यहाँ से जो कह रहा है वही लीजिए 3.14, नहीं कह रहा है तब आपने के पास वो लेना है। आर आपने के पास 100 गुने 100 के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने के पास 6 का 36, 6 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये आ गया अपने के पास 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये आ जाएगा अपने के पास 2 एकम 2, तो अपने के पास आ जाएगा 2 पंचे 10 और ये आ गया अपने के पास कितना आ जाएगा, तो 2 सत्ते 14, 1.54 के बराबर ये आ जाएगा ना अपने के पास। 3.14 को डिवाइड कर लीजिए अपने के 2 से तो 1.57 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करिए तो 17,320.5 और माइनस टाइम्स इसको गुना कर लीजिए तो ये 0 से ये पॉइंट हटेगा, ये 2 को 0 कटेगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 15700। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए गुना कर दीजिए अपने के पास, ठीक है 15700, इसमें से माइनस करना है कितना, तो 17,320 17,320.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने के पास 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यही अपने पास क्या जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये था अपने के पास कौन सा क्वेश्चन नंबर अपने के पास 10 था, जिसमें अपने के पास बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसका फॉर्मूला अपने के पास ये वाला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, याद ही कर लीजिएगा, हम जिस पर अपने के पास स्क्वायर लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये अपने के पास याद कर लीजिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने के पास क्या होता है, √354 इंटू भुजा स्क्वायर के बराबर। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए अपने पास क्या करा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो दिखाएं आकृति में, तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इनके पास एक वर्गाकार रुमाल है जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसका भी त्रिज्या अपने पास कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर के बराबर। इसका भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या अपने पास 7 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो ये 7 तो ये भी 7, ये 7 तो ये भी 7, ये 7 तो ये भी 7, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास कितना आ जाएगा, तो 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7, तो ये आ गया 6 गुने 7 यानी आ गया अपने पास 42 सेंटीमीटर के बराबर अपने पास वर्गाकार इसका रुमाल का अपने के पास क्या आ जाएगा
वर्गाकार रुमाल का चौड़ाई आ जाएगा या भुजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, वर्गाकार, या वर्गाकार से पहले आपने क्या कीजिए, तेज कर दीजिए। यहाँ से सबसे पहले अपने के पास डिजाइन का त्रिज्या, डिजाइन ही दे रहे हैं, प्रत्येक वृत्ताकार डिजाइन बनाया गया है। डिजाइन का त्रिज्या अपने के पास कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो वर्गाकार रुमाल का भुजा, या लंबाई भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, वर्गाकार लंबाई रुमाल का लंबाई लिख लीजिए, इक्वल टू कितना आ जाएगा उनके पास, ये 6 के बराबर, 6 है, 6 गुने 7 के बराबर, 6 त्रिज्या के बराबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 सते 42 सेंटीमीटर के बराबर। तो रुमाल का अपने के पास वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल अपने के पास कितना आ जाएगा, तो भुजा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर के बराबर, यानी आ गया अपने पास 42 का स्क्वायर के बराबर। 42 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है, तो 42 को गुने 42 कर लीजिए, इतना तक याद नहीं रखना, बस गुना कर लीजिएगा, तो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने पास रुमाल का भुजा हो गया। अब क्या है, रुमाल के शेष भाग का, तो ये जो वृत्ताकार है इस वृत्ताकार छत को घटाइए, तो वृत्ताकार डिजाइन का, एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, 22/7, या कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो 22/7 ही ले लीजिए। 22/7 गुने 7 गुने 7, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब देखिए 154 एक का है, तो टोटल अपने पास 9 वृत्ताकार डिजाइन है, तो यहाँ से अपने पास 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल इक्वल टू जाएगा अपने के पास 9 गुने 154 के बराबर। इसको क्या कीजिए, 154 को 154 गुने 9 कर दीजिए, तो यह आ जाए अपने के पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब क्या करा अपने के पास, शेष भाग, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से अपने के पास रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल अपने के पास कितना जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास वर्गा रुमाल का क्षेत्रफल, डायरेक्ट ले लीजिए, रुमाल का क्षेत्रफल और माइनस टाइम्स अपने के पास आ जाएगा 9 वर्गाकार 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल, वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। रुमाल का क्षेत्रफल अपने पास कितना आया था, तो ऊपर देख लीजिए 1764 आ गया था, तो ये आ गया अपने पास 1764 और माइनस टाइम्स 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल 1386, तो 1386 के बराबर है। 1764 में से अपन क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए कितना, तो 1764 में से माइनस कर दीजिएगा 1386, तो ये आ गया अपने पास 378 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का बराबर। यही अपने पास क्या जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसका आंसर अपने के पास कितना आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। OD वेयर इज OD अपने के पास 2 सेंटीमीटर के बराबर, हम नहीं करें, ये क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है अपने के पास 2 सेंटीमीटर के बराबर। ये अपने के पास कितना है 2 सेंटीमीटर के बराबर OD दे रखा है। उसके बाद अपने के पास त्रिज्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये OB दे रखा है, कितना दे रखा है अपने के पास 3.5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो वाले वृत्ताकार चतुर्थांश है, तो यदि तो चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, ये तो और भी ज्यादा आसान, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अपने के पास त्रिज्या कितना दे रखा है, चतुर्थांश का त्रिज्या इक्वल टू दे रखा है अपने पास 3.5 सेंटीमीटर के बराबर। चतुर्थांश का त्रिज्या दे रखा है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपने पास। आपको ऐसा करना है कि दाल भात चावल सब कुछ दे रखा है और बोल रहा है लो खाओ, वही वाला सवाल है ये। चतुर्थांश OACB
का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। यही फॉर्मूला होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो 1/4 और पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो 22/7 ले लीजिए। आर का वैल्यू अपने पास 0.35 नहीं 3.5 के बराबर दे रखा है। कितना दे रखा है अपने के पास, 3.5 और गुन्ने अपने पास 3.5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 7 पंचे 35, 0.5 ये आ जाएगा। पॉइंट हटेगा तो नीचे अपने पास 10 आएगा, ये भी पॉइंट हटेगा तो नीचे अपने पास 10 आएगा। तो ये आ गया 5 दूनी 10 और ये आ गया 2, 11 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अपने के पास पॉइंट में तो आंसर क्या पॉइंट में दे रखा है, क्या क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर अपने पास पॉइंट में खैर नहीं दे रखा है। तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया, क्या और तो कैंसिल आउट है। 7 पंचे 35 और ये आ गया अपने पास 2 पंचे 10, ठीक है। तो ये आ गया 11 सतह 77 और बट्टा में अपने पास कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 के बराबर। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, पहले का आंसर हो जाएगा। ये जो फर्स्ट पार्ट का आंसर अपने पास कितना आ गया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब दूसरे में क्या कर रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है। ये अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये अपने पास निकालने के लिए बोल रहा है। काफी ज्यादा सिंपल है। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये वृत्त के क्षेत्रफल में से ये समकोण त्रिभुज है, चतुर्थांश है, तो ये समकोण तो होना कंपलसरी है। तो यहाँ से अपने के पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपने पास, भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा अपने पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस टाइम्स त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल। ये है ना अपने पास बी ओ डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल काफी ज्यादा आसान। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल अपने पास 77/8 के बराबर है और माइनस टाइम्स त्रिभुज बी ओ डी, वेयर इज बी ओ डी, बी ओ डी तो यह आ जाएगा अपने पास 1/2 इंटू बी ओ यानी 3.5 और गुन्ने और 2 के बराबर। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे अपने पास 10 हो जाएगा, बस कैंसिल आउट करना है। और ये आ गया 7 पंचे 35, 2 पंचे 10। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा अपने पास 77/8 और माइनस टाइम 7/2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास एलसीएम 8 ले लीजिए, तो ये आ गया 77 माइनस 2 चौका 8, 7 2 चौका 7 चौका 28 के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया 17 में से 8 जाएगा तो अपने के पास आएगा 9 8 17, 9 बचेगा और 6 में से 2 जाएगा तो अपने पास 4 बचेगा। तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने पास क्या देंगे, करेक्ट आंसर हो। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें अपने के पास 2 आंसर था। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने क्या करा है कि आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, वेयर इज ओ ए, ओ ए अपने पास क्या है 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। यह दे रखा है ना अपने के पास चतुर्थांश में एक वर्ग ओ ए बी सी। यहाँ पर अपने के पास ओ ए बी सी एक वर्ग है, ये अपने पास ओ ए बी सी एक वर्ग है। तो ये 20, तो ये भी अपने पास क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर के बराबर बी सी, ये भी अपने पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर के बराबर, ये भी अपने पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन पास इस चतुर्थांश का त्रिज्या आ जाए तो चतुर्थांश के में से अपने के पास इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपने के पास आंसर आ जाएगा। तो चतुर्थांश का त्रिज्या लाने के लिए अपने के पास इसका जो विकर्ण है ना, इसका जो विकर्ण किसका, तो ये वर्ग का विकर्ण अपने के पास कितना आ जाएगा, तो वर्ग का विकर्ण अपने के पास कितना है, अपने के पास ओ बी का फॉर्मूला क्या होता है अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, ये अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइड के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखिए कि वर्ग का जो विकर्ण होता है ना अपने के पास इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद रहेगा, आपका काफी ज्यादा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण अपने के पास किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। अब चलिए अपने के पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला अपने के पास ये आ गया, ये आ गया। तो वर्ग का विकर्ण ओ बी अंडर रूट 2 इंटू साइड के बराबर हो जाएगा। तो इसको अपने पास इरेज, ठीक है, तो अंडर रूट 2 इंटू साइड, तो अंडर रूट 2 इंटू साइड अपने पास क्या है, साइड, वर्ग का साइड अपने पास 20 के बराबर है, तो ये आ गया अपने पास 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण आ गया अपने के पास कितना
20√2 सेंटीमीटर के बराबर। फॉर्मूला याद है तो देखिए कितना जल्दी आसान हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला था √2 इंटू साइड के बराबर। ये साइड हमारे पास वर्ग का साइड होता है, साइड को भुजा लिख दीजिए। ठीक है, ये भुजा है। ठीक है, अब चलिए वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण ही अपने के पास चतुर्थांश का त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास चतुर्थांश का त्रिज्या कितना आ जाएगा अपने के पास, त्रिज्या अपने के पास ओ बी के बराबर हो जाएगा, जो कि अपने के पास 20√2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अपने के पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप निकालिए। यहाँ पर सबसे ज्यादा टफ था कि ये वर्ग का विकर्ण कैसे निकलेगा, ये इसका त्रिज्या कैसे निकलेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने के पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस अपने के पास वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल अपने पास 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास ओ ए का होल स्क्वायर। यहाँ से अपने पास क्या गया, इसको इरेज कर लीजिए, यहाँ इक्वल टू थोड़ी माइनस करना है ना। ठीक है, तो ओ ए का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास वर्ग का भुजा ओ ही है ना, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 1/4 गुने पाई का वैल्यू 3.14 बोल रहा है क्वेश्चन में लेने के लिए। ऊपर देख लीजिए, ये पाई का वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में कह रहा है लेने के लिए। ठीक है, तो ये पाई का वैल्यू अपने पास 3.14 ले लीजिए। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए आगे, तो मल्टीप्लाइड बाय आर अपने पास कितना है, तो 20√2 का होल स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स ओ ए अपने पास 20 का होल स्क्वायर के बराबर। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1/4, पॉइंट में आंसर दे रखा है या बट्टा में दे रखा है, चलिए पॉइंट में ही दे रखा है अपने के पास आंसर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 3.14 गुने अपने पास 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो अपने पास 400 हो जाएगा, और √2 का अपने पास 2 हो जाएगा, माइनस टाइम्स 400। यहाँ से क्या कीजिए 400 दोनों में कॉमन ले लीजिए, कॉमन ही ले लीजिए। तो यहाँ से हमने कहा 400 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन क्यों ले लीजिएगा, नहीं लीजिए कॉमन, कैंसिल आउट कीजिए। ये अपने पास 100 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 314 को अपने के पास 314, ये पॉइंट हटेगा तो ये जीरो कटेगा। ठीक है, गुने 2 और माइनस टाइम्स 400, 314 628 हो जाएगा ये, और माइनस टाइम्स 400, 628 में से 400 अपने पास माइनस कर लीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें अपने के पास ये वर्ग का विकर्ण अगर आपसे निकल जाता तो अपन का काम काफी ज्यादा आसान हो जाता। ठीक है, तो कैसे निकालें वो हम आपको काफी अच्छे से बता देंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपने क्या दे रखा है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या ओ 21 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाले दो सेकेंडरी वृत्तों के क्रमशः चाप है। देखिए इतना में यदि कोण ए ओ बी अपने पास कितना दे रखा 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो काफी ज्यादा आसान, ये तो ऐसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा अपने के पास त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल और माइनस टाइम्स त्रिज्य खंड सी ओ डी का क्षेत्रफल, सी ओ डी का क्षेत्रफल। यहाँ पर अगर लिखना चाहते हो तो कैपिटल आर अपने पास 21 सेंटीमीटर है और स्मॉल आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर के बराबर है। तो त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा थीटा बट्टे 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस टाइम्स त्रिज्यखंड सी ओ डी का क्षेत्रफल, तो थीटा बट्टे 360 और गुने पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब गौर से देखिएगा तो थीटा बट्टे 360 और पाई कॉमन आ रहा है, और इंटू में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व किया, थीटा का वैल्यू अपने पास 30 डिग्री के बराबर है, यहाँ पर 30 डिग्री दोनों के लिए सेम, तो 30/360, पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए, कुछ नहीं कह रहा है तो आर अपने पास 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल आर, और माइनस टाइम्स स्मॉल आर अपने पास कितना है 7 का होल स्क्वायर, ये आ गया अपने पास 7 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व किया तो आ गया अपने पास 12 × 36, ये आ गया 12 के बराबर, और ये आ गया 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, यहाँ से अपने पास आ जाएगा 11 पट्टा में अपने पास 6 गुने 7, आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो 21 का होल स्क्वायर 4 4 1 होता है और माइनस टाइम्स 49 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 11/6 गुने 7
6 गुने 7 इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पर अपने पास कैंसिल आउट होगा। तो 4 4 1 21 का होल स्क्वायर ये होता है 21 गुने 21। तो और इसमें से माइनस कर लीजिए कितना, तो 49। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 392। 392 को भागा दे दीजिए किससे, 392 भागा 7। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 56 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये आ गया अपने पास 7 8, ये आ गया डिवाइडेड बाई 6। 6 से कटेगा क्या, 6 से नहीं कटने वाला है। तो अपने पास आंसर पॉइंट में है या, तो ये आ गया 3 दूनी 6 और ये आ गया अपने के पास 26 को 2 से भागा दे दीजिए, भागा अपन के पास 2 से दीजिएगा तो 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 को अपने पास 11 से गुना कर लीजिए, तो 28 गुने 11, तो ये आ गया अपने के पास 308/3। इसके बाद तो कैलकुलेशन ही है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास कर जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपने कहा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने बोला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने देखिए क्या करा कि आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए काफी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है अपन के पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो अपन के पास आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, अपन के पास इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अपन के पास इसका क्षेत्रफल माइनस करना है। ये अपन के पास एक वृत्त खंड है, अगर गौर से देखिएगा तो ये अपने पास क्या है, एक तो वृत्तीय खंड है, ये अपने पास क्या है, एक वृत्त खंड है, ये अपने पास क्या है, वृत्त खंड है। तो इसका अपने के पास क्षेत्रफल माइनस करना है। तो सबसे पहले अपने पास इस पॉइंट का नाम अगर x मान लेते हैं तो अपने पास BXC का क्षेत्रफल निकाल दिए सबसे पहले। तो त्रिज्या अपने पास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर के बराबर, ये भी अपने पास 14 सेंटीमीटर के बराबर, और ये अपने पास कितना है, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे, यहाँ से अपने के पास सबसे पहले समकोण त्रिभुज, फॉर्मूला भी अभी बताते हैं हम, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज हम क्यों बोले, यहाँ पर आप कहिए ना, तो यहाँ पर देखिए वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, तो ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश में मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो ये आपने क्या आ जाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास, AB इक्वल टू 14 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, और AC इक्वल टू भी आपने पास 14 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास BC कितना आ जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस टाइम्स AC स्क्वायर के बराबर, ए बी अपने पास कितना आ जाएगा, तो 14 का स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये भी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा 196 और प्लस टाइम्स 196। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो अपने पास 14 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो सॉल्व कीजिएगा तो 14 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये अपने पास क्या आ गया, ये वाला 14 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर BC आ गया है। ठीक है, चलिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालिए। तो वृत्त खंड, कौन सा वृत्त खंड, ए नहीं, वृत्त खंड अपने के पास है BCX का क्षेत्रफल। अपने के पास वृत्त खंड BCX का क्षेत्रफल अपने के पास दो तरीके से, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो त्रिज्य खंड अपने के पास ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से अगर ये समकोण त्रिभुज माइनस कर दीजिएगा तो अपने के पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस टाइम्स समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ से माइनस कर लीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुने पाई R स्क्वायर और माइनस टाइम समकोण त्रिभुज तो 1/2 गुने अपने के पास साइड गुने ऊंचाई, तो ये आ गया 14 गुने 14 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास 14 गुने 14 तो 1/4 गुने 22/7 गुने 14 गुने 14 और माइनस टाइम्स 1/2 गुने 14 गुने 14। यहाँ से देख लीजिए अपने के पास 14 गुने 14 बाहर आ रहा है, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 इंटू आ गया अपने पास 22/7 और गुने 4 ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा 2 11, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 14 गुने 14 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास डिवाइड में 14 आ जाएगा, तो ये आ गया 11 माइनस टाइम्स 7। ठीक है, ये एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन और कुछ नहीं। इस 14 से ये 14 कैंसिल आउट हो गया, तो 14 7 3 10 7 4 11, 14 चौका 14 28 28 4 चौका 16 और 4 एकम 4 1 5, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका क्षेत्रफल आ गया अपने पास, ये 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया कितना,
56 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब ये अर्धवृत्त अपने पास BC आ गया, तो अर्धवृत्त का व्यास अपने पास कितना आ जाएगा, तो अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास अपने पास किसके बराबर है, BC के बराबर। BC अपने पास किसके बराबर दे रखा था, BC देखिए अर्धवृत्त का व्यास अपने पास 14√2 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, 14√2 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। तो त्रिज्या अपने पास अर्धवृत्त का त्रिज्या अपने पास कितना आ जाएगा, तो 7√2 सेंटीमीटर डायरेक्ट हम लिख दें। तो अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है अपने के पास वो कितना आ गया, 7√2 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर के बराबर। 1/2 पाई का वैल्यू अपने पास 22/7, आर का वैल्यू अपने पास 7√2 गुने 7√2 के बराबर। इस 7 से ये 7 कैंसिल, ये √2 से दोनों से अपने पास ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया अपने पास 22 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो अब अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो यहाँ से अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा उनके पास, क्षेत्रफल इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने के पास इस पूरे में से, किस में से, अपने के पास इस पूरे में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो अपने के पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये कितना आ गया, 14 चौका नहीं आएगा, 28 14 56, 56 में से अपने के पास ये एरिया कितना 22 ही कैसे आ जाएगा। अच्छा 22 और 7 को गुना करना है ना, यहाँ से देख लीजिए 22 गुने 7, ठीक है, तो 154 हो जाएगा ना ये। यहाँ से अपने पास 154, हम भी कह रहे हैं आंसर गलत कम क्यों आ रहा है, 154 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अपने पास वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ से अपने पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अपने पास कितना आया था, तो 154 के बराबर। ठीक है, और माइनस टाइम्स वृत्त खंड का क्षेत्रफल 56 के बराबर आया था, ये आ गया 56 के बराबर। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने पास क्या देंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास बस इसको 22 को 7 से मल्टीप्लाई करना था, मैं मल्टीप्लाई करना भूल गया था। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 15, जो कि अपने के पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच अभ्यनिष्ठ है। अपने के पास क्या कह रहा है कि ये जो छायांकित भाग है ना इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो कि अपने के पास 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो चतुर्थांश है उसके भाग उसके बीच में अपने के पास अभ्यनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, एक ये बना लीजिए, एक अपने के पास को बीचम बीच एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, ये जो लाइन होगा वो अपने के पास क्या अपने के पास एक लाइन हो गया। ठीक है, अगर आप गौर से अब देखते हैं इसको तो यहाँ पर देखिए ये अपने के पास क्या आ गया, एक वृत्त खंड आ गया। यहाँ से अपने के पास इस वाले को नीचे वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, एक वृत्त खंड आ गया। अगर आप ऊपर से देखते तो ये अपने के पास एक वृत्त खंड आ गया। तो इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, हाँ आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए वृत्त खंड में नेमिंग कर दीजिए। यहाँ से अगर नेमिंग कर दें तो ये अपने के पास ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट, ये अपने के पास सी पॉइंट, ये अपने के पास डी पॉइंट। इस पॉइंट का नाम पी मान लीजिए और इस पॉइंट का नाम अपन क्यू मान लीजिए। ठीक है, तो वृत्त खंड सबसे पहले त्रिज्या निकाली जाए तो चतुर्थांश का त्रिज्या अपने पास कितना आ जाएगा, उनके पास चतुर्थांश का त्रिज्या अपने पास 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो अब वृत्त खंड बी डी पी का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त खंड बी पी डी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपने पास, बीपीडी का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड बीपीडी का क्षेत्रफल हो जाएगा अपने के पास ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करते हैं तो अपने पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस टाइम्स त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, यह अपने पास समकोण त्रिभुज आ जाएगा। तो चतुर्थांश 1/4 इंटू
पाई आर स्क्वायर माइनस टाइम्स त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू 8 गुने 8 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/4 गुने पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए। क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखा है तो खैर नहीं दे रखा है। ठीक है, आर आपके पास कितना है, तो आर 8 के बराबर है, गुने 8 और माइनस टाइम्स 1/2 गुने 8 गुने 8 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा ना, तो अपने के पास 8 गुने 8 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया अपने पास 22/4 गुने 7 और माइनस टाइम्स 1/2। आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। ठीक है, तो 8 गुने 8 और यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 14 एलसीएम आ जाएगा। ये आ गया 11 माइनस 7 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 8 गुने 8 गुने 11 में 7 3 10 7 4 11/14 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास, ये 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 4 जगह 16, 16 को क्या कीजिए अपने के पास 8 से गुना कर लीजिए, तो 16 अट्ठे 128 होता है। 16 गुने 8 तो 128/7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये 128 गुने 7 सिर्फ और सिर्फ इतना का क्षेत्रफल है। कितना का क्षेत्रफल आया, यहाँ से हम आपको बता देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना का क्षेत्रफल आया, इतना का क्षेत्रफल आया। सिमिलरली आपने के पास इसका भी क्षेत्रफल तो उतना ही होगा ना, ये जो आपने के पास है इसका भी क्षेत्रफल उतना ही होगा, क्योंकि सब कुछ तो उतना ही है। इसका भी क्षेत्रफल अपने के पास कितना आएगा, उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से ले लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट कितना आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से अपने के पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2 गुने 128/7। ठीक है, तो यहाँ से 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5 और ये आ जाएगा मेरे पास 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 16, जिसमें अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 तो है नहीं, यही अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस प्रश्नावली का। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है अपने के पास, प्रश्नावली अपने के पास कौन सा था, ये अपने के पास प्रश्नावली 12.3 द एंड होता है, 12.3 द एंड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको पर्सनली 12.3 से पहले 12.1 2 में कोई भी डाउट है तो ऊपर आई बटन, यहाँ पर आपको आई बटन देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।